आप सबको नमस्ते। जो आर्य समाज के नियम की सीरीज में आज हम पांचवा नियम फिफ्थ प्रिंसिपल पर डिस्कस करेंगे। जो फिफ्थ प्रिंसिपल है वो कहता है सब काम धर्मानुसार अर्थात सत्य और असत्य को विचार करके करना चाहिए। अंग्रेजी में सिंपल ट्रांसलेशन, ऑल एक्ट शुड बी परफॉर्म्ड इन कन्फर्मिटी विथ धर्म। धर्म क्या समझेंगे? एंड दैट इज आफ्टर डिलिबरेटिंग व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग। अब देखिए ट्रांसलेशन में भी आपको, अब हिंदी में लिखा है सत्य और असत्य, सच और झूठ। ट्रांसलेशन में है राइट एंड रॉन्ग। स्वामी जी बात कर रहे हैं धर्म की, फिर सच और असच की। तो ये जब तक हम इनकी जो कॉम्प्लेक्सिटी को नहीं समझेंगे तो तो फिर हमारी क्लैरिटी नहीं होगी। तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले एक वेद मंत्र को का कोट करते हैं, वहीं से स्टार्ट करेंगे। ऋग्वेद का 10वें मंडल का 125वें सूक्त और 5वां मंत्र है। ऋतेन राजन् नृतं विविञ्चना मम राष्ट्रस्याधिपत्यमेहि। राजा को एड्रेस किया जाता है कि तुम मेरे राष्ट्र की, मेरे देश की, मेरे नेशन को आधिपत्य करो, रूल करो, राजा बनो। कैसे? ऋत से अनृत को छांट के, सच से झूठ को छांट करके। जबकि जो जो राजा का काम है उसको हमारे यहां कहता है राजधर्म। राजधर्म मीन्स पॉलिटिक्स। जो भी एक पॉलिटिशियन या किंग, जो स्टेट क्राफ्ट जिसको आप कहते हैं, हमारे यहां जो लिटरेचर है रिलेटेड टू स्टेट क्राफ्ट या पॉलिटिक्स, उस लिटरेचर का नाम होता है धर्मशास्त्र। राजनीति शास्त्र नहीं है, धर्मशास्त्र। तो धर्म में ये रीत और अनृत, झूठ और सच को डिफाइन करके करें। सार यही है कि कोई भी काम आप करते हो धर्म के साथ जोड़ के अपने आप को करो। और जब धर्म कहते हैं उसमें ट्रूथ, जस्टिस और मोरल ड्यूटीज आते हैं। जब हम धर्म कहते हैं हम उनको 3-4 लेवल पर समझते हैं। एक आम आदमी को अगर आप धर्म की बात करो कि ये बड़ा धार्मिक व्यक्ति है, ये धर्म का काम करता है, उसका हम सिंपल मीनिंग लेते हैं कि कोई व्यक्ति जो सुबह 5-6 बजे उठता है, नहा धो करके पूजा पाठ हवन कीर्तन करता है, रोज दोनों टाइम तीनों टाइम जितने भी भजन कीर्तन करता है, प्रभु का नाम लेता है, यज्ञ पूजा करता है, धोती कुर्ते इंडियन ड्रेस पहनता है, चंदन तिलक लगाता है, चोटी रखता है, तो भगवान का नाम लेता है, तो हम कहते हैं ये बड़ा धार्मिक है, धर्म का कार्य करता है। हमारे घर में भी कोई ऐसा व्यक्ति थोड़ा सा रिलीजियस हो तो उसको कहते हैं ये धार्मिक है। ये तो पहली चीज हुई जो हम आम लोग धर्म के बारे में सोचते हैं। दूसरी, हम धर्म का खुद ही करते हैं। हमारी सोसाइटी में धर्म को किस रूप में देखा जाता है? जब कोई गलत काम करता है, सही काम करता है, तो घर वाले, दुनियादारी, मैं आप लोगों की बात नहीं कह रहा हूं। वो क्या है कि जैसे ही हम इंग्लिश एजुकेटेड हो जाते हैं हमारी एक अलग दुनिया हो जाती है। वो हिंदू धर्म की, इंडियन कल्चर की बेसिक से बहुत दूर चले जाए। आप कितनी भी दावा करेंगे हमें ये सब पता है, हमने बहुत कुछ पढ़ा है, कुछ नहीं पता। क्योंकि जो देखा अपने यूरोपियन नजरिए से देख रहे हैं, देखा है। तो आम लोग जब बातचीत में बात करते हैं, आपको अगर क्या हिंदू धर्म या इंडियन कल्चर क्या है इवन आज भी जानना है, गो टू द रूरल एरिया, गो टू द इलिटरेट, सेमी इलिटरेट, यू विल फाइंड द रॉ मटेरियल, द रॉ, जो पॉलिश नहीं है पर ज्यादा कनेक्टेड है, आप लोगों से ज्यादा कनेक्टेड है, ज्यादा प्यूरिटी के साथ भरा है, क्योंकि उसमें वेस्टर्नाइज ग्लासेस कम चढ़ी है ना। तो लोग बातचीत में आज भी बोलते हैं कि तुमने अपना धर्म नहीं निभाया। पॉलिटिक्स में भी बोलते हैं तुमने अपना धर्म नहीं निभाया, बिजनेस में भी बोलते हैं, माँ बाप को भी बोलते हैं
बच्चा बिगड़ जाए तो माँ बाप ने अपने धर्म नहीं निभाया। तो आम लोग धर्म को दूसरे अर्थ में भी यूज करते हैं, जिसकी सिंपल मीनिंग होती है जो तुम्हारी ऑब्लिगेशन से ड्यूटीज है उससे अर्थ में हम लेते हैं। तो ओवरऑल आम आदमी तो धर्म को ये दो अर्थ में ही लेता है, पर स्वामी जी यहां धर्म का अर्थ, धर्म को जोड़ते हैं सच और असच को विचार करके जो करोगे वही धर्म है। और पिछले बार हम समझ रहे थे, जो फोर्थ रूल में हम समझ रहे थे, उसमें सत्य और असत्य आदि के बारे में डिटेल में समझ रहे थे। तब क्या हमारे शास्त्र किसको धर्म कहते हैं थोड़ी समझते हैं, फिर हम आगे चलेंगे। तो धर्म की जो लिटरेरी मीनिंग है हमारे शास्त्रों में, मैंने किसी पड़ोसी के शास्त्र में नहीं, किसी दूसरे रिलीजन में नहीं, धर्म की लिटरेरी मीनिंग है अपहोल्डर, सस्टेनर, जो होल्डर। अगर ये खंबा, ये बिल्डिंग खड़ा है तो इसमें वॉल है, खंबे हैं, पोल्स हैं। अगर आप लिटरेरी कहीं दूसरे जगह यूज करना चाहें तो खंभों को भी आप धर्म कहेंगे। दैट इज द लिटरेरी मीनिंग ऑफ धर्म, धारणा धर्म। तो कोई भी चीज किसी चीज को होल्ड करता है, सस्टेन करता है, उसको कैरी करता है, उसको सिंपल डिक्शनरी मीनिंग में आप धर्म कह सकते हैं। पर वर्ड की अपनी लिटरेरी मीनिंग के अलावा भी एक पर्टिकुलर अर्थ में यूज होता है। तो महाभारत थोड़ी उसको ज्यादा डिफाइन करके बताता है, धारणा धर्म इत्याहु। ज्ञानी विद्वान ऋषि लोग उसी को धर्म कहते हैं जो होल्ड करता है। धर्म को धर्म इसीलिए कहा जाता है कि वो अपहोल्डर है। किसको अपहोल्ड करता है? क्रिएचर को, प्रजाहा। क्योंकि उसमें वो पोटेंशियल है। किसमें? जिसकी चर्चा अभी करेंगे। क्योंकि उसमें वो पोटेंशियल है टू अपहोल्ड, टू सस्टेन, इसीलिए उसको धर्म कहा जाता है। अब वो किसमें वो पोटेंशियल है टू अपहोल्ड? हमारे और आपके जो व्यवहार है, जो कंडक्ट है, बिहेवियर, कंडक्ट को धर्म कहा जाता है। आचार धर्म। आचार तो खाने वाला आचार नहीं, पिकल। आचार मतलब आचरण, कंडक्ट, बिहेवियर। तो जो हमारा बिहेवियर है उसका वो हिस्सा जो सस्टेनेबल, आजकल तो सस्टेनेबल बड़ा फैशन भी है, वैसे भी सस्टेनेबल एनर्जी, सस्टेनेबल ग्रोथ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो आप इजीली कनेक्ट कर पाएंगे। तो सस्टेनेबिलिटी की आजकल दुनिया है, तो आप समझ पाएंगे व्हाट इज व्हाट सस्टेनेबिलिटी। तो हमारे यहां जो सस्टेन करने की जो भी एटीट्यूड, जो बिहेवियर था, किसको सस्टेन करना है? किसी को भी। तुम्हारे खुद की बॉडी हो, फैमिली हो, सोसाइटी हो, नेचर हो, कॉस्मस हो, पानी हो, हवा हो, किसी को भी। तुम्हारा वो बिहेवियर जो इकोसिस्टम को तुम्हारे बॉडी से लेकर के कॉस्मस तक सस्टेन करने में हेल्प करता है, उस बिहेवियर का नाम धर्म है। तो आजकल जो हम बहुत ज्यादा पढ़ते हैं सस्टेनेबिलिटी के बारे में, तो उसमें धर्म वाला एंगल समझना बड़ा जरूरी है। हमारा वो व्यवहार, जब मैं झूठ बोलता हूं, वायलेंस करता हूं, प्राणियों की हत्या करता हूं, चोरी डकैती करता हूं, तो वो किसी को भी सस्टेन करने में हेल्प नहीं करता। ठीक इसका अपोजिट करते हैं तो नेचुरली सोसाइटी ज्यादा ट्रस्टवर्थी होता है, रिलायबल होता है, ज्यादा ग्रोथ करता है। अगर मैं खुद सच बोलता हूं, नॉन वायलेंट हूं, क्रुएलिटी नहीं है, चोरी, जो भी अभी समझेंगे, तो फिर मैं फिजिकली मेंटली भी ज्यादा ज्यादा हेल्दी होता हूं। हेल्दी होते हैं आप,
जब आप बुरी चीजों को छोड़ते हैं, हम मेंटली और इमोशनली फिजिकली भी हेल्दी होते हैं। और हम जहां जहां जुड़ते हैं, जिस फैमिली से, सोसाइटी में, वो भी ज्यादा हेल्दी होता है। तो धर्म का बेसिक जो मतलब हमसे रिलेटेड है, जो हमारा व्यवहार जो सस्टेन करता है। प्रॉब्लम है कि मॉडर्न डेज में धर्म को हमने मंदिर के साथ जोड़ दिया है। घर में जो मंदिर है, जहां हम पूजा करते हैं, उसके साथ, या बाहर जो मंदिर है। धर्म एक बाजारू चीज है, अर्थात इट शुड बी प्रैक्टिस्ड इन मार्केट, आउटसाइड ऑफ द टेम्पल। पर हमने इसको इतने ज्यादा इसके चारों तरफ फेंस किया, इसको छोटा करते करते मंदिर के अंदर रख दिया। अब हम क्या बोलते हैं? मंदिर के अंदर झूठ मत बोलो। इसका अर्थ समझते हैं? मंदिर के बाहर बोल लेता। मंदिर के अंदर मांस मत खाओ, मतलब बाहर खा लो। हमने मंदिर में तुमने चीटी मार दी, मंदिर में गालियां देते हो। गालियां तुम्हारा बिहेवियर है। प्यार से बोलोगे या नफरत से बोलोगे, ये तुम्हारा कंडक्ट है। इट शुड बी रिफ्लेक्टेड एवरीवेयर एंड एनीवेयर। तुम्हारे बेड में भी, तुम्हारे डाइनिंग में भी, तुम्हारे यार्ड में भी, तुम्हारे मार्केट में भी, तुम्हारे कॉर्पोरेट में भी, तुम्हारे पॉलिटिक्स में भी, तुम्हारे रास्ते में भी ये झलकना चाहिए। मंदिर में जरूरत नहीं है। पर क्योंकि इंसान हिपोक्रेट बनता जा रहा है, तो उसने धर्म को मंदिर के अंदर बंद कर दिया। यहां कोई गलत काम नहीं होगा। अभी 2 मिनट रुक जाओ, मैं जरा पूजा फिनिश कर दूं। पूजा फिनिश करने के बाद फिर 4 अक्षर वाली गालियां शुरू होती है, नौकरों पर, बच्चों पर, है ना। तूने ये किया। बस पूजा फिनिश होने दो। पूजा घर की मंदिर है। आपके किसी भी शास्त्र में पूजा पाठ से रिलेटेड धर्म, वो पूजा पाठ एक अलग चीज है। तो क्योंकि हमने धर्म को मार्केट से हटा दिया, मंदिर के अंदर रख दिया, अब क्या हुआ पता है जी? अब मार्केट क्या है कि अब मंदिर के अंदर घुस गया है। क्या समझते हैं? आप किसी भी मंदिर में जाओ, आश्रम में जाओ, वहां स्टेज पर तो धर्म की बात होती है, बाकी सारे मार्केट की बात होती है। दान कितना आएगा, पैसा कितना आएगा, लोग कैसे आएंगे, उल्लू कैसे बनाया जाए, है ना, ये चलती है। तो मार्केट और मंदिर में घुस गया, क्योंकि धर्म मेरे लाइफ में अगर नहीं बचा, तो मैं अगर एक झूठा हूं तो मंदिर में भी बैठूंगा तो भी झूठा बोलूंगा, पब्लिक में थोड़ी बहुत ना बोलो, अंदर बोलूंगा। मैं अगर सच्चा हूं तो मैं जंगल में भी सच बोलूंगा। क्योंकि हमारी पर्सनालिटी में डुअलिटी आ गई है। अब हम मंदिर भी चलाने लगते हैं तो मंदिर में भक्त भी बनते हैं, वहां भी डुअलिटी के साथ ही रहते हैं। समझ में आता है? धर्म को न समझने से हम अपने मंदिर को भी अपवित्र करते चलेंगे। जितने पुराने मंदिर हैं, कहां का पंडा, पुजारी अच्छा है। आप लोग तो जाते होंगे तिरुपति, पुरी, काशी, हरिद्वार। किसका एक्सपीरियंस है कि पंडा नहीं लूटता है? क्योंकि आपने पूरी ठेका दे रखी पंडा को धर्म की, तो बिजनेस करता है। क्योंकि आपको धर्म नहीं पालना, आपने ये ठेका दे दी पुजारी को, तो पुजारी भी उसी हिसाब से देखता है। सामने वाला भी, कोई फर्क नहीं पड़ता तो मैं क्यों केयर करूं। अरे इन सबके मूल में कहां होती है ऑनेस्टी? जब तुम कंप्रोमाइज हो जाते हो, तो सबसे पहले कंप्रोमाइज होती है तुम्हारी ऑनेस्टी से।
honesty towards yourself, honesty towards other, honesty towards God, honesty towards your job, honesty towards your society. अब ये ऑनेस्टी क्या है? सच और सच है। इसीलिए धर्म की जो फाउंडेशन है वो ऑनेस्टी पर टिकी रहती है। इसको समझने से पहले धर्म की 1-2 मिनट में, हमारे शास्त्रों में धर्म की जितने एस्पेक्ट हैं वो एक बार देख लीजिए झलक के रूप में। एक दूसरे सेंस में भी धर्म का यूज शास्त्रों में मिलता है, जिसको ऋत कहा जाता है वैदिक वर्ड में। ऋत का अर्थ होता है कॉस्मिक लॉज। जो कॉस्मिक लॉ का मतलब ये जो यूनिवर्स है, मैटेरियल यूनिवर्स, उसमें एक इनविजिबल लॉ काम करता है, तभी तभी ये दुनिया टिकी हुई है ना। ये प्लैनेट कहां पर है, स्टार्स कहां पर है, सब स्पेस में वैक्यूम में लटके हुए हैं, पर एक दूसरे को वो सप्लीमेंट करते हैं। वो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हो, जितने भी आप लॉज पढ़ते हो फिजिक्स में, बायोलॉजी में, केमिस्ट्री में, और या जो रिलेशनशिप इनहेरेंट एक रिलेशनशिप है, वो सब के सब कॉस्मिक लॉज में आते हैं। और वो कॉस्मिक लॉज हमारे शास्त्रों में कहते हैं ये परमात्मा ने बनाई है। थैंक यू। परमात्मा ने बनाई है। क्यों बनाई है? क्योंकि दुनिया ठीक से चले। सूरज गर्म है, आग का गोला है, चांद सूरज से रिफ्लेक्टेड होकर के रात को ठंडक देता है, ऑक्सीजन के अपरेन। ये दुनिया एक दूसरे से बड़ा इंटरवोवन के रूप में रहता है, कोई किसी से अपोजिट नहीं है। लिक्विडिटी इज नॉट अपोजिट ऑफ सॉलिड। ये एक दूसरे को कंप्लीमेंट करते हैं, सप्लीमेंट। जैसे पति एंड पत्नी होते हैं, हस्बैंड एंड वाइफ होते हैं, एक दूसरे की कमी को भरते हैं, एक दूसरे की जरूरत को पूरा करते हैं। इसी ये जो लॉज है, कॉस्मिक लॉज, लॉज ऑफ नेचर है, इसको भी हमारे यहां धर्म कहते हैं। अगेन विद द सेम डेफिनेशन, क्योंकि वो सस्टेन करता है। दूसरे जो धर्म शब्द का यूज हमारे यहां होता है, जिसको आप कहते हैं सोशल ऑर्डर। किसी सोसाइटी को ऑर्डर में रखने के लिए आपको क्या चाहिए? लॉज चाहिए, रूल्स चाहिए, रेगुलेशंस चाहिए। तो लॉज, रूल्स, रेगुलेशन को आजकल हम क्या कहते हैं? उनकी जो फंडामेंटल बुक है हम उसको कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। और उसके बाद जो रूल बुक्स होते हैं, हर डिपार्टमेंट की, हर सेक्शन के अलग अलग होते हैं, हर कॉर्पोरेट के अलग है, हर इंस्टीट्यूशन के अलग है, उसको भी आप कॉन्स्टिट्यूशन कहते हो। हिंदू धर्म में जो लॉ बुक्स है इनको क्या कहा जाता है? धर्मशास्त्र। संस्कृत में जो जस्टिस होते हैं ना, जज, जस्टिस, जस्टिस डिपार्टमेंट, हिंदी में तो हम कहते हैं न्यायाधीश, न्याय से जोड़ते हैं। तो संस्कृत में जो जस्टिस है या जज है उसको धर्माधीश कहा जाता है। जो प्रोसीजर चलता है उसको धर्माचरण कहा जाता है धर्मशास्त्र में। और उसके लिए जो लॉ से रिलेटेड जो हिंदू लॉ बुक्स हैं 18 हैं ना, 18 स्मृति शास्त्र कहते हैं, धर्मशास्त्र, मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, गौतम स्मृति आदि आदि, इनको धर्मशास्त्र कहा जाता है। क्यों? इनका काम क्या था? सोसाइटी को एक पर्टिकुलर ऑर्डर में रख, सोसाइटी जब कहते हैं इंक्लूडिंग फैमिली, इंक्लूडिंग हस्बैंड एंड वाइफ, पति पत्नी से लेकर के पूरा गवर्नेंस तक, लोग ऐसे कैसे बिहेव करे जिससे कि सोसाइटी स्मूथली चले ना। अब ये ट्रैफिक रूल्स है, अगर ये ट्रैफिक रूल्स नहीं बनते तो आप सोचिए क्या अवस्था होती। ये ट्रैफिक रूल्स को अगर आप ट्रेडिशनली धर्म कहोगे तो ये सेकेंड एस्पेक्ट होता है धर्म का। और थर्ड एस्पेक्ट ऑफ धर्म होता है जो हमारे एथिकल बिहेवियर्स होते हैं, जो भी पॉसिबल वैल्यूज हैं, जैसे सच बोलना, हिंसा ना करना, चोरी आदि आदि आदि। और जो हमारी ड्यूटीज हैं, ऑब्लिगेटरी ड्यूटीज है। अगर आप पेरेंट्स हो, आपकी ड्यूटी आपके बच्चों के प्रति क्या है? अगर आप चिल्ड्रेन हो, आपकी ड्यूटी आपके पेरेंट्स के प्रति क्या है? अगर आप स्टूडेंट हो तो आपकी
आपकी ड्यूटीज आपकी स्कूल में क्लासरूम में टीचर्स के प्रति क्या हो। अगर आप खुद ही एक टीचर हो तो आपकी ड्यूटीज आपके बच्चे स्टूडेंट्स के प्रति क्या हो। मतलब एक ही आदमी 50 ड्यूटीज निभाता है। अगर मैं टीचर हूं तो जहां पढ़ा रहा हूं वहां टीचर का धर्म है, जहां खुद पढ़ रहा हूं वहां स्टूडेंट का धर्म है। अगर मैं मैरिड हूं तो मेरी मेरी स्पाउस के प्रति मेरे कुछ धर्म है। अगर मेरे बच्चे हैं तो मेरे चिल्ड्रन के प्रति कुछ धर्म है। मैं खुद ही किसी के बच्चे हूं तो मेरे पेरेंट्स के प्रति मेरे कुछ धर्म है। मेरे पड़ोसी हूं तो पड़ोसी धर्म है। तो आप अगर रास्ते में गाड़ी चला रहे हैं तो आपके ट्रैफिक एज ए इंडिविजुअल उसके सैकड़ों हजारों ड्यूटीज होते हैं, ऑब्लिगेटरी होते हैं, मोरल भी होते हैं। उन सबको भी धर्म हमारे यहां कहा जाता है। तो ये एक ओवरऑल आपको आइडियाज दिया धर्म से क्या सेंस हमारे धर्म में होता है। अब आते हैं जो 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 नियम है उसके साथ हम इसको कनेक्ट करके देखते हैं। किसी भी चीज को ठीक ठीक जानना ये एक प्रिविलेज नहीं है। मतलब प्रोफेशनल नॉलेज कैन बी ए प्रिविलेज। भाई मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, लॉयर बनना है, आपको किसी चीज में हायर स्टडी करना ये प्रिविलेज है। पर दुनिया की बेसिक चीजों के बारे में ज्ञान रखना इट्स एवरीवन्स ड्यूटी एंड इट्स ऑब्लिगेटरी ड्यूटी। ये प्रिविलेज नहीं है एजुकेटेड होना। क्यों? क्योंकि अगर आप इग्नोरेंट ही रहोगे, आप सिर्फ अपना नुकसान नहीं करोगे, आप सोसाइटी की भी बर्बाद करते हो। एक राजा हुआ करते थे, तो राजा के जो सबसे तो उनमें उनका एक फेवरेट सर्वेंट था। तो राजा जब सोते थे वो पंखा करता था। राजा उसे सोने से पहले कुछ गुन बताते थे, वो सुनता था। प्रॉब्लम है कि वो बेवकूफ था, समझदारी कम थी, ज्ञान नहीं था। एक दिन एक मक्खी भिनभिनाने लगा, राजा को इरिटेट होने लगा। तो राजा हटाए, नींद नहीं आए। अब इस आदमी ने बड़े कोशिश की, पंखे से भी हिलाया, हाथ से भी हिलाया, देखा कि मेरे जो मालिक हैं जिसके लिए वो वफादार है वो पूरी डेडिकेटेड है अपने राजा के प्रति, पूरी डिवोटेड है, पूरा ऑनेस्ट है। ध्यान से सुनिएगा, उसमें ऑनेस्टी की कमी नहीं है, अपनी वफादारी की कमी नहीं है। अरे मक्खी जब गया नहीं, बार बार उसको गुस्सा आया, उसने एक तलवार उठाया और तलवार चल दिया। मक्खी तो मरी नहीं, राज की नाक कट गया राजा का। आप उसकी ऑनेस्टी पर क्वेश्चन उठाओगे? नो। इंटेंशन बुरा था? नो। उसने कोई कोई षड्यंत्र कॉन्स्पिरेसी रची थी? नो। उसकी हर चीज में आप राइट लगाओगे, राइट लगाओगे, राइट लगाओगे। सिर्फ एक चीज की प्रॉब्लम थी, उसको समझ नहीं था कि मक्खी को कैसे हैंडल किया जाए, और जब तलवार चलाया जाए तो कहां नुकसान होगा। उससे नुकसान किसका हुआ? राजा का। शत्रु, शत्रु का क्या ऑब्जेक्टिव होता है? इंटेंशन टू हार्म, दूसरे को नुकसान पहुंचाना। एक शत्रु आपको तलवार मार कर सकता है, और एक बेवकूफ फ्रेंड आपका तलवार चलाकर भी नाक कट सकता है। दोनों की कॉन्सिक्वेंस में आपका नाक कटना पक्का है। बस सोशल जस्टिस में आप इसको छोड़ दोगे, क्योंकि वो बेचारा है, बुद्धू है, इग्नोरेंट है। सामने वाले को आप फांसी की सजा दोगे। सोशियली आप कुछ भी समझो, पर रिजल्ट तो भोगना पड़ता है उतने ही इंटेंसिटी के साथ। मैं क्या कह रहा हूं समझ रहे हैं? इग्नोरेंट होने पर कोई सर्टिफिकेट नहीं मिल जाता कि आप पाप कभी करेंगे नहीं।
अनकॉन्शियस वर्च्यू बेकार है, पर अनकॉन्शियस जो वाइस है, जो पाप है, वो नुकसान करता है। आप अगर अनकॉन्शियसली कोई अच्छा काम करते हैं, उसका वैल्यू उतना नहीं है, आपसे हो जाता है। आपको किसी का भला करना नहीं था, बस आप कुछ कर रहे थे, उसके कारण किसी का भला हो गया अनइंटेंशनली, ठीक है, वो पर आपकी वर्च्यू नहीं है। पर अगर इसी तरह अनइंटेंशनली आपके कारण किसी का नुकसान हो गया, ये लॉजिक यहां काम नहीं करेगा, क्योंकि अनइंटेंशनली किसी का नुकसान होने का मतलब है कि उसका नुकसान हो चुका है, इज सफरिंग बिकॉज ऑफ योर इग्नोरेंस। इसलिए इंटेंशन अच्छा होने पर काम नहीं चलता, इट्स गुड फॉर नथिंग। आपको उसका नॉलेज होना ही चाहिए। वंस यू आर ऑन द रोड, यू शुड नो द ट्रैफिक रूल्स, ट्रैफिक कॉन्सिक्वेंसेस। अगर आपको ट्रैफिक रूल तोड़ने का कॉन्सिक्वेंस पता नहीं, आपको रोड पर होना ही नहीं चाहिए। ये होता है ना अमेरिका में आजकल, जो गन कल्चर की क्या इश्यू है, सिंपल है। लोग किसी भी कारण से गन अपने घर में रखते हैं, ड्रॉर में रखते हैं, रूल से आप छुपा के रखिए, सब करिए, पर आपके घर में है। आपका बच्चा हाई स्कूल में पढ़ता है, कॉलेज में पढ़ता है, स्कूल, इवन बड़ा आदमी भी, हम सब कभी ना कभी डिप्रेशन में जाते हैं, टेम्पररी डिप्रेशन में, कभी ना कभी टेम्पररी एंजाइटी में जाते हैं, टेम्पररी प्रॉब्लम में जाते हैं। पार्ट ऑफ लाइफ में अच्छे बुरे होते रहते हैं। पर वो जो वीक मोमेंट है, आपसे झगड़ा हो गया, आप गुस्से में आए, मैं मार डालूंगा, आप बहुत गुस्से में आएंगे, हाथ में एक थप्पड़ मार सकते हैं, छुरी होगा तो छुरी चला देंगे, डंडा होगा तो डंडा चला देंगे, अब बंदूक होगा तो बंदूक चलाएंगे। अब ये नहीं कह सकते कि बेचारा इनोसेंट है, इनोसेंट है तो उसको बंदूक रखना नहीं चाहिए। बंदूक रखने के लिए आपको एजुकेटेड होना पड़ेगा, साइंस में नहीं, लॉ में नहीं, टेक्नोलॉजी में नहीं। आपको इससे क्या कॉन्सिक्वेंस होते हैं, ये धर्म और अधर्म का ज्ञान होना चाहिए। इसलिए आप इग्नोरेंट वर्च्यू एंड इग्नोरेंट वाइस, दोनों में इग्नोरेंट देख के एक जैसा मत मानिए। इग्नोरेंट वर्च्यू यूजलेस होता है, इग्नोरेंट वाइस डेंजरियस होता है। बात समझ में आती है? अंडरलाइनिंग है, इग्नोरेंस अर्थात धर्म क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, राइट क्या है, रंग क्या है, ये ना जानना, ये सबसे ज्यादा डेंजरियस होता है दुनिया में। दुनिया में जितने भी बुरे काम होते हैं या क्राइम होते हैं, गलत चीजें होती हैं, वो चीजें पॉलिटिक्स के नाम पर, रिलीजन के नाम पर, सोसाइटी के नाम पर, मोस्टली वो इग्नोरेंस के कारण। रिलीजन क्यों सुपरस्टिशन फैलाते हैं पूरे दुनिया में? हर रिलीजन सुपरस्टिशन से भरा पड़ा है। क्यों भरा पड़ा है? क्योंकि आम लोग अपने आप की बेसिक कॉमन सेंस नहीं डेवलप कर पाते, या उनको करने नहीं दिया जाता कि ये हो ही नहीं सकता, देयर इज नथिंग लाइक मिरेकल, है ना? अच्छा, फिर हम कैसे जाने क्या हमें करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्या सच है, क्या झूठ है, क्या धर्म है, क्या अधर्म है? तो हमारे शास्त्र उसके लिए हमें ऑप्शन देते हैं। मैं मनुस्मृति को कोट कर रहा हूं, 2:6, वेदोखिलो धर्म मूलम स्मृतिशीले च तद्विदाम आचारश्चैव साधूनाम आत्मतुष्टिरेव च। कहते, मैं वो बता रहा हूं जो जो न्यू हिंदू वालों को तो कम समझ में आएगा, क्योंकि हम तो कुछ पढ़ते लिखते भी नहीं है, थोड़ा बहुत एजुकेटेड हो जाते हैं, वेदांता के नाम पर आत्मा परमात्मा में फंस जाते हैं, ब्रह्म मिलने के चक्कर में फंस जाते हैं, और जो थोड़े कम होते हैं वो पूजा पाठ में फंस जाते हैं, बस दैट्स इट। शास्त्र तो हम बहुत कम ही, शास्त्रों के नाम ही नहीं कम पता होता है तो पढ़ेंगे क्या? तो वेद
एंटायर जो चारों वेद है, तुम्हें अगर धर्म अधर्म समझना है, गलत सही समझना है, वेदास आर द एब्सोल्यूट अथॉरिटी। और अगर तुम्हें वेद पढ़ने का टाइम नहीं, मौका नहीं, एक्सेस नहीं, या वेद पढ़ने के बाद भी क्लैरिटी नहीं आती है, तो स्मृति शीलेच तद्विदाम, जिन लोगों ने शास्त्रों को ठीक ठीक पढ़ा है, समझा है, अंडरलाइनिंग प्रैक्टिस में लिया है, फिर ऐसे लोगों को फिर उन लोगों से ज्ञान लो, या उन लोगों की जो लाइफस्टाइल है उससे सीखो। आचारश्चैव, तो उनकी जो खुद की लाइफस्टाइल है, तो या तो वेद, वेद नहीं तो जो दूसरे शास्त्र हैं, मनुस्मृति आदि धर्मशास्त्र हैं, गीता मनुस्मृति, इनको स्मृति शास्त्र कहते हैं, दर्शन शास्त्र। अगर वो भी नहीं, तो जिन लोगों ने इनको पढ़ के अपनी लाइफ जिया है, आइडियल लाइफ जिया है, उनके लाइफ को पढ़ो, आचार कंडक्ट। इसीलिए हमारे यहां महाभारत रामायण ध्यान दीजिएगा, महाभारत रामायण शास्त्रों में नहीं आते हैं, वो पुराणों में भी नहीं आते हैं। पुराण कहते हैं माइथोलॉजी, पूरा न्यू हिंदुइज्म इज 100% बेस्ड ऑन पुराण माइथोलॉजी। पर महाभारत रामायण आर नॉट पार्ट ऑफ माइथोलॉजी। पुराण तो 18 है, शास्त्र धर्मशास्त्र 18 हैं, दर्शन फिलोसफी 6 हैं, उसके अलावा बहुत सारे लिटरेचर है। पर महाभारत सबसे ज्यादा पॉपुलर क्यों बनाया गया? क्योंकि ये तीसरी, हमारे जो धर्म और अधर्म को समझने के लिए जो तीसरा पैरामीटर है, जो सबसे इजी है, आसान है, वो उसको फुलफिल करता है। वो है बायोग्राफी। बायोग्राफी ऑफ हु? जिन्होंने वेद और शास्त्रों के अनुसार अपनी जिंदगी जी है, उनकी बायोग्राफी है। उससे क्या होगा? तुम अगर मूर्ख भी हो, इनकी जिंदगी को पढ़ते हो, तो तुम्हें इतना समझ में आएगा कि जब मेरे लाइफ में ऐसी कोई क्राइसिस आए तो मैं कैसे हैंडल करूं। रामायण राम की बायोग्राफी है, और उसके अलावा बाकी बहुत सारे कैरेक्टर हैं जिनकी बायोग्राफी है। रावण जैसा बिहेव करूं तो क्या होता है, राम के लाइफ में जो क्राइसिस आते हैं। देखिए, हम गलत कब करते हैं? जब क्राइसिस होते हैं तो गलत डिसीजन लेने में डिलेमा होती है। नॉर्मल लाइफ तो चलता है, जॉब चला जाए कितनी टेंशन में होते हैं। आपकी बीवी को कोई उठा के भाग जाए तो क्या होगा, सोचिए। कितनी बड़ी, मतलब छोटी छोटी चीजों में हम टूट जाते हैं। राम की पत्नी को कोई लेकर भाग गया, पता है, कल उनको प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका बनना था, रात को बोल दिया गया कि तुम मेक्सिको के माफियाओं के जंगल जहां रहते हैं वहां रहोगे 14 साल तक। सोचिए ना, अपने साथ कंपेयर करके देखिए, इन्होंने कैसे इस क्राइसिस को डील किया। यही तो सीखने की पॉइंट है। इसीलिए रामायण पॉपुलर है, क्योंकि हमें अब हम क्या है कि हमें सीखना नहीं है। अब क्योंकि सीखना नहीं है, अच्छा, अगर कोई अच्छी बात बोले ना, तो हम क्या कहते हैं, देखो आप तो, वो तो साधु है, सन्यासी है, हम तो आम आदमी है, हम थोड़े ही ऐसे कर पाएंगे। हम बहाना ढूंढते हैं इस आदमी को नकली बड़ा आदमी बना दो। और दुनिया के लोगों ने एक बढ़िया बहाना ढूंढा, जिन्होंने भी अपनी लाइफ में बहुत सैक्रिफाइस की धर्म के लिए, अच्छे के लिए, हमने उन सबको भगवान बना के पूजने लग गए। बस, वो तो भगवान था, हम थोड़े ही कर पाएंगे। इस द हाईएस्ट लेवल ऑफ हिपोक्रेसी। अब बच्चों को भी सिखाते हैं, जी वो तो भगवान थे। नहीं, वो भगवान थे नहीं थे, दैट्स ए डिफरेंट थिंग। तुम अपने आप को क्यों उससे अलग कर देते हो? महाभारत इज अबाउट कृष्णस लाइफ स्टोरी। जितना बाजार में कृष्ण की स्टोरी मिलती है वो कहीं महाभारत में नहीं है, जो आप जानते हैं। जो आपको कृष्ण के नाम पर बेचा जाता है
वो तो महाभारत में नहीं है। उसमें तो भीष्म की स्टोरी है, द्रोण की स्टोरी है, पांडवों की स्टोरी है, शांतनु की स्टोरी है, ययाति की स्टोरी है, हजारों स्टोरियां हैं। समझने कि कैसे ये गलत करते हैं, कहां कौन गलत होता है, सही होता है। इसलिए आचार्य वो लोग जिन्होंने वेद शास्त्र आदि को समझा, अपने लाइफ में उतारा, ऐसे लोगों की बायोग्राफी को, उनकी लाइफ को समझो, फिर ये भी तुम्हारे धर्म का कारण बनेगा, क्या सही है गलत है समझने में। आत्मनिश्च आत्मनस्तुष्टिरेव च। और अगर ये भी तुम्हें न लगे या समझ में नहीं आए या आंसर ना मिले तुम्हें, तो शास्त्र रिकमेंड करते हैं। फिर जो लास्ट फिफ्थ वन है, फोर्थ वन है, तुम्हारी आत्मतुष्टि, सेल्फ सेटिस्फेक्शन। तुम्हें किसमें प्लीज खुशी मिलती है अंदर से। तुम अगर कभी ट्राई करके देखो, किसी नीडी व्यक्ति को, किसी अंधे को रास्ता पार करा देते हो, किसी गरीब बच्चे को जो पढ़ाई करना चाहता है, पैसा नहीं है, उसको दो पैसे पढ़ाई पूरा करा देते हो, किसी भूखे को खाना खिला देते हो, किसी ओल्ड एज होम में जाकर के चार लोगों के साथ बैठ के मीठी बात करते हो, और जब वो खुश हो जाते हैं, आप अंदर से क्या फील करते हो? दैट फीलिंग इज टेलिंग यू यू आर डूइंग द राइट थिंग और रॉन्ग थिंग। जब भी आप किसी जानवर को मारते हो, सताते हो, तंग करते हो, इवन जब भी हम अपने बच्चे को डांटते हैं, थोड़ा ज्यादा डांट देते हैं, या कभी कभी कोई हाथ थप्पड़ भी मार देता है, आपको पूरा दिन दिल भर दिल में पत्थर जैसा लगता है। वी फील दैट। ये ये है परमात्मा की तरफ से दिया गया, जिसको हम सिंपल भाषा में सिक्स सेंस, इनर वॉइस आदि बोलते हैं। तुम्हें अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो अपनी कॉमन सेंस को सुनो, क्या सही है क्या गलत है, क्या राइट है रॉन्ग है, वो भी तुम्हें ज्ञान देंगे। और इनकी एक हायरार्की है। और हायरार्की क्या है? स्टार्ट करो अपने कॉमन सेंस से, जो कि मोस्ट ऑफ टाइम करप्ट होता है। आज टाइम नहीं है डिटेल बताने की। कॉमन सेंस भी, जैसे जब से हम पैदा होते हैं, हमारे पेरेंटिंग, हमारे कल्चर, हमारी ट्रेडिशन, हमारी जो स्कूलिंग, हमारे पीयर प्रेशर, हमारे प्रोफेसर की जो ब्रेन वॉश टेक्निक, सब कॉलेज यूनिवर्सिटी में, अब यू आपके वेस्टर्न वर्ल्ड में तो ज्यादा ही होता है, इवन टेक्निकल प्रोफेसर तक भी ब्रेन वॉश करते हैं कि आपका लाइफ कैसा होगा वो हम बताएंगे ना, जो भी हो। ये जो सारा चलता है, इससे हमारी कॉमन सेंस भी कंप्रोमाइज्ड होता है, इनर वॉइस कंप्रोमाइज होता है। बट दैट इज द प्रिलिमिनरी स्टेज। आपको अगर कुछ नहीं मिलता तो लिसन योर ओन इनर वॉइस। थोड़ा और डेवलप करना, तो जो ग्रेट लोग हैं, जो ग्रेट सोल्स हैं, महात्मा हैं, जिनको हम भगवान कहते हैं, महात्मा हैं, उनकी जीवनी से सीखो, उसको इंप्लीमेंट करो। वो सेकेंड लेवल की है। उसके हायर लेवल है, आप खुद शास्त्रों को पढ़ो और शास्त्रों को पढ़ के समझो सही क्या गलत क्या है। और जो हाईएस्ट लेवल है हिंदू धर्म में, वो होता है वेदों को पढ़ना और समझना, तो उसकी एक अरेंज्ड इंपोर्टेंस है। अब हम आते हैं कि इसका धर्म तो ठीक है, अब समझ में आया, धर्म को समझना जरूरी है, कहां से समझे। पर स्वामी जी ने जो लिखा कि धर्म के अनुसार, धर्मानुसार जीवन जीना, पर सच और असच को समझ के। ये सत और असत, झूठ और सच का क्या रिलेशनशिप है धर्म के साथ? अब शास्त्रों को मैं कोट कर रहा हूं, ये मैं बृहदारण्यक उपनिषद 1:4-14 को कोट कर रहा हूं। यो वही सद, ये याज्ञवल्क्य महर्षि कहते हैं, यो वही सधर्म सत्यम वही तत्, तस्मात् सत्यम वदन्तम धर्मं वदतीति, धर्मं वा वदन्तं सत्यम वदत्येतत्, ये वेतत् उभयं भक्ति। तो महर्षि याज्ञवल्क्य बोलते हैं कि देखो, जो जो सच बोलना होता है ना, सच, ऑनेस्टी, ट्रूथ स्पीकिंग, और पिछली बार हम चर्चा कर रहे थे, ट्रूथ स्पीकिंग अपने आप में जीरो वैल्यू है। जैसे आज आपने जाना, इनोसेंसी अपने आप में जीरो वैल्यू रखता है।
वैल्यू है कि आप सत्य को जानते हैं, उसके बाद कैसे करते हैं। सत्य को जानते हैं कि नहीं जानते हैं। जानना जरूरी है, सच क्या है झूठ क्या है, फिर जो बोलोगे तब वो ऑनेस्टी की कोई फायदा है। जब तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम्हें मेडिसिन का नाम नहीं पता, तुमने अपनी बीमारी ठीक हुई, दो चार दवाइयां खा ली, और जिसको भी बुखार होता है तुम बता देते हो कि भाई एडविल खाओ। तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं एडविल की क्या फॉर्मेशन है, फीवर कितने तरह के होते हैं। तो तुम्हें क्योंकि सच का ज्ञान ही नहीं है तुम्हारा, तुम सच भी बोलो वो ज्यादा डेंजरियस होता है। इसी तरह इनोसेंसी होने का कोई मतलब नहीं जब तक तुम्हें ज्ञान ना हो। इसलिए धर्म वही है जो सच हो, सच को जानना, फिर सच को बोलना। सच बोलने का वैल्यू जीरो है अगर तुम सच क्या है जानते ही नहीं हो। सधर्म सत्यम वही तत्, इसीलिए जो धर्म है, धर्म वाला इन नट शेल जो वर्च्यूज हैं, जो वैल्यूज हैं, वो वही हैं जो सच है, जो ट्रूथ है, जो रियलिटी है, जो है, जिसको मैंने आज इट इज जाना और आज इट इज एक्सप्रेस किया। स्मार्ट, इसीलिए हमारे ट्रेडिशन में मतलब याज्ञवल्क्य कहते हैं उस समय, सत्यम वदंतमाहु धर्म वदते, जो सच बोलता है लोग उसको कहते हैं ये धर्म बोलता है। इसीलिए हम, जैसे मैंने कहा, हमारे जो कोर्ट सिस्टम में, हमारे धर्मशास्त्रों में जज को धर्माधीश बोला जाता है, क्योंकि उसका काम है सच को डिसाइड करना। धर्मम वदंतम सत्यम वदती, जो धर्म की बात करता है, जो राइट की बात करता है, उसको कहते हैं ये सच्चा है, और जो सच बोलता है उसको कहते हैं ये धार्मिक है। क्यों? क्योंकि एतद ही एव एतद उभयम भवति, क्योंकि ये दोनों एक ही कॉइन के दो हिस्से हैं। इसी को अगला एक श्लोक में कंक्लूड करूंगा। ये जो श्लोक में कोट कर रहा हूं, ये इंडियन पार्लियामेंट के, जो मुझे पता नहीं जो नया पार्लियामेंट बना ये वहां है कि नहीं, जो पुरानी पार्लियामेंट बिल्डिंग है उसकी, जहां उसकी जो एंट्री पॉइंट में वो बड़े बड़े अक्षर में लिखा है, ये यही श्लोक लिखा है। नसा सभा यत्र न सन्ति वृद्धा, वृद्धा नते ये न वदन्ति धर्मम, नासौ धर्मो यत्र न सत्यमस्ति, न तत्सत्यम यच्छलिनानुविद्धम। वो सभा, वो असेंबली, इसीलिए लिखा है लोग वो पार्लियामेंट में, वो असेंबली असेंबली नहीं है जहां वृद्ध लोग नहीं बैठते हैं। वृद्ध मतलब ओल्ड एज लोग नहीं, ग्रोन अप। संस्कृत में वृद्ध का अर्थ होता है ग्रोन अप। अब वो चार तरह के मेनली होता है। ज्ञान वृद्ध, नॉलेज से कोई ग्रोन अप हुआ है। बल वृद्ध, पावर से। धन वृद्ध, पैसे से। वयोवृद्ध, एज से। अगर कि कोई ना धन से, ना ज्ञान से, ना पावर से, किसी में भी एज नहीं, वो फिजिकली बुजुर्ग हो गया है ना। तो सभा में कौन बैठते हैं? जो ग्रोन अप होते हैं, जो मैच्योर होते हैं, ज्ञान से, धन से, बल से, अलग अलग। पर वो वृद्ध वृद्ध नहीं कहलाते। वो ग्रोन अप लोग, वाइज पीपुल तब तक नहीं कहलाते, ये जब वो धर्म नहीं बोलते। बोले ये धर्म क्या है? नासौ धर्मो यत्र न सत्यमस्ति। वो धर्म धर्म हो ही नहीं सकता जो सच ना हो। और वो सच क्या है? न तत्सत्यम यच्छलेनानुविद्धम। और वो सच सच भी नहीं है जिसमें डिसेप्शन भरा हुआ हो, कपट भरा हुआ हो, मतलब हाफ ट्रूथ हो, मिलावटी सच हो, कंप्रोमाइज्ड सच हो। वो सच सच नहीं हो सकता। धर्म अपने आप में बड़ा कॉम्प्लेक्स है। तो धर्म अपने आप में कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट इसीलिए है क्योंकि कभी कभी
अलग अलग धर्म एक ही साथ एक दूसरे को क्रैश करते हैं। सपोज आप ऑफिस में, आपकी बॉस ने कहा कि कल आपको आना है, बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, प्रोजेक्ट का फाइनल डेट है, वो सबमिट करना है, नहीं आओगे तो फिर जॉब से जाओगे। और उसी समय पता चला कि आपको घर आए तो पता चला पत्नी बहुत सीरियस है। अब आप क्या करें? पत्नी की सेवा करो या प्रोजेक्ट कंक्लूजन का ध्यान दो? घर से फोन आता है, पापा बहुत सीरियस है। अब आप पापा का सीरियसनेस देखोगे या पत्नी का देखोगे या बच्चे का देखोगे? समटाइम हैपेंस इस तरह के डिलेमा। आप ये एक्सपेक्ट कर रहे होंगे मैं कुछ आंसर दूंगा, नहीं, ये टॉपिक ही कॉम्प्लेक्स है। ऐसे हमारे लाइफ में हजारों कॉम्प्लेक्सेस आते हैं। इनका सोल्यूशन क्या है? इनका कोई यूनिवर्सल सोल्यूशन नहीं है। हर इंडिविजुअल की टाइम, प्लेस, पर्सन, सिचुएशन, रट लीजिए, स्थान, काल, परिस्थिति, व्यक्ति, अंग्रेजी में टाइम, प्लेस, सिचुएशन एंड पर्सन, ये चार चीजों के कॉन्टेक्स्ट में देखना होता है कि मुझे इस समय, आज के इस समय मेरा क्या रोल होना चाहिए। पर यह क्लैरिटी आपको तब आएगी जब आपके अंदर कुछ भरा हुआ हो, कुछ समझदारी हो, कुछ मैच्योरिटी हो, पढ़ा लिखा हो, सच झूठ में फर्क पता हो, रियलिटी को आप ठीक ठीक समझते हो, तब होगी। डिल्यूजन में रहने वाले हमेशा क्राइसिस में रॉन्ग डिसीजन लेते हैं। इसीलिए मैंने कहा धर्म बड़ा कॉम्प्लेक्स है। और इसी के लिए स्वामी जी कहते हैं सच और असच को ठीक ठीक समझ के ही विचार करना चाहिए, धर्म का पालन करना चाहिए। सब काम धर्मानुसार हो, एवरीथिंग शुड बी डन इन कन्फर्मिटी ऑफ धर्म, बट दैट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन सच एंड असत, रियलिटी एंड अनरियलिटी। इसी के साथ आपने ध्यान से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद।